लगाव है। अगर सबके साथ अच्छा हो तो फिर आपकी कोई बुराई करने वाला है नहीं। इसलिए यहाँ पर पता दिख रहा है कि यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? भाई बहनों, प्रभु ने हमें अपने वचन के द्वारा हमें और आपको स्टैंड किया, सामर्थ्य देके हमें और आपको खड़ा किया है। इसलिए हमारा आपका यही सबसे पहला वर्क है, काम है कि हम एक दूसरे के साथ क्या करें? भलाई करें। रोमियो 12:9 लिखा है कि प्रेम निष्कपट हो। क्या हो? निष्कपट हो, उसमें कोई कपट ना हो। हालेलुया। अपने स्वार्थ के लिए प्रेम नहीं, निष्कपट, बिना कपट का। बुराई से घृणा करो। क्या करो? अगर घृणा नहीं करेंगे तो दलदल में फंस जाएंगे। और बाइबल बता रही है, भजनकार लिख रहा है कि परमेश्वर ने हमें उसी दलदल से, उसी पाप में से हमें और आपको निकाला है और यहाँ तक हमें पहुँचाया है। इसलिए हमें पाप से क्या करना है? घृणा करना है। बुराई से क्या करना है? घृणा करना है। बाइबल बता रही है कि हमें और आपको अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए, बुराई को बाहर निकालना चाहिए। सब जन जोर से बोलेंगे हालेलुया। पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है कि बुराई को बाहर करना चाहिए और अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए। इससे हमारा जीवन धन्य होगा, हम पाप होंगे, हम परमेश्वर के योग्य होंगे। क्योंकि लिखा है वचन में कि जो हमारा परमेश्वर है वह विश्वास योग्य परमेश्वर है। अगर आपने कोई भी, अगर जो भी भाई बहन प्रभु विश्वास किए हैं वो कभी भी निष्फल नहीं होंगे। उनका जीवन परिपूर्ण होगा, फलवंत होगा, आशीष होगा उनके जीवन में। आइए लास्ट में चलते हैं ताड़ना में, 6वां ताड़ना में, इब्रानियों की पत्री 12 में 5, 6, 7 इसमें लिखा है 5वें वचन में, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़ना। वो पिता ही क्या जो अपने पुत्र की ताड़ना न ले। भाई बहनों, हमें पिता की घुड़की से हमें नाराज नहीं होना, हमें डरना नहीं है, बल्कि क्या करना है? हमें एक सबक लेकर के हमें ग्रहण करना है कि हमारी गलती थी, इसलिए हमें हमारे जीवन में ताड़ना है। क्या लिखा है? और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए। अगर एक लड़का छोटेपन से अगर अपने माँ बाप की बातों को ग्रहण न करे तो बिगड़ जाएगा, स्कूल नहीं जाएगा, हालेलुया, तमाम प्रकार के काम करेगा। इसीलिए उसको हमें और आपको ग्रहण करना चाहिए। लिखा है तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस। 6 में लिखा है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। मान लीजिए पिता अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता है, क्या गलती करने पर वह उसे डांटेगा नहीं? ऐसा नहीं कि चोरी करके आया और पिता वाहवाही करे, ऐसा हो सकता है भाइयों? इसलिए वचन में लिखा हुआ है कि उसकी ताड़ना, जिसको परमेश्वर पुत्र अपना बना लेता है उसकी ताड़ना भी करता है। और लिखा है और जिसे उसको कोड़े भी लगाता है। इसलिए लगाता है कि हम सबक सीखें, फिर गलती दोबारा अपने जीवन में ना करें। हालेलुया। जैसे हम कहीं भी रहते हैं, काम करते हैं और त्रुटियां हो जाने पर हमें ताड़ना मिलती है। हालेलुया। हमारे ऊपर का जो ऑफिसर या सेठ है वो हमें डांटता है कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है। तो ऐसी बात नहीं है कि हमें उसको बुरा मानना है, हमारी गलती है तब हमको ताड़ना मिली है, तब हम घुड़की खा रहे हैं। और बाइबल में लिखा है कि तू उसकी घुड़की से साहस न छोड़ना। 7वां, तुम दुख को ताड़ना समझ कर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? और जो नहीं करता है फिर बच्चे क्या होते हैं? बिगड़ जाते हैं।
हालेलुया। एक पेड़ है, बढ़ रहा है, और उसकी डाल की छटनी मत करिए। देखिए पेड़ कैसा होगा, नीचे से ही डाली जमीन पकड़ लेगी। हालेलुया। इसीलिए छटनी की जाती है कि पेड़ और डेवलप करे और विकास करे। मेहरबानी, इसीलिए हमारे आपकी ताड़ना परमेश्वर करता है। और लिखा अभी हमने पढ़ा कि जिसको पुत्र बना लेता है उसको क्या करता है, ताड़ना भी देता है और कोड़े भी लगाता है। हालेलुया। निकालेंगे व्यवस्था 8:5। लिखा है कि फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। भाई और बहनों, हम अपने बच्चे चाहे कितना भी प्रेम करते हैं, लेकिन अगर उसने गलती किया है तो निश्चय है कि हम उसे डांटते हैं, इसलिए कि कहीं जाकर ये आदती ना हो, इसलिए कि कहीं बढ़ कर के बिगड़ न जाए। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर हमें और आपको क्या करता है, ताड़ना देता है। यहाँ लिखा है कि फिर अपने मन में यह तो विचार करके जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना, ताकि हम जो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, ताकि जो हम प्रभु से दूर जा रहे हैं, ताकि हम शैतान की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, उससे हम बचे और प्रभु हमें और आपको आशीष दे। सब तुम बोलेंगे हालेलुया। यशायाह नबी किताब 26:15 में लिखा है कि हे यहोवा, दुख में वे तुझे स्मरण करते थे, जब तू उन्हें ताड़ना देता था तब वे दबे स्वर से अपने मन की बात उस पर प्रकट करते थे। जैसे कभी कभी होता है कि हम इतने दुख में हो जाते हैं, दबे स्वर में हम प्रभु से प्रार्थना करते, आवाज नहीं निकलती। लिखा है वचन में कि अपने मन की बात उस पर प्रकट करते थे। आज भी ऐसे ही हालत है, अगर कोई ऐसी समस्या है तो हम प्रभु से, इससे ज़्यादा हमारी हालत खराब है तो हम दबे स्वर में हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। जैसे गर्भवती स्त्री जनने के समय, बच्चा जनने के समय ऐंठती और पीड़ा के कारण चिल्ला उठती है, हम लोग भी हे यहोवा तेरे सामने ऐसे ही हो गए। आयोग 5:17 लिखा है कि देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। इसमें तो सौभाग्य समझना चाहिए भाई बहनों, क्योंकि जानते हैं कि खुद की गलतियां हमारे आपके अंदर नजर नहीं है, लेकिन जब हमें ताड़ना मिलती है, लेकिन जब हमें कोई कहता है कि नहीं ये गलत है, उस समय हमको समझ आती नहीं सचमुच मेरी बात सही है, हमने शब्द हमने वर्ड गलत बोला। हालेलुया। क्या लिखा है आयुब 5:17 में कि देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना दे। तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि जो हमारा स्पिरिचुअल फादर है, जो हमारा आत्मिक पिता है, जो स्वर्ग में है, हमारी गलतियां होने पर हमें ताड़ना देता है, हमें साहस नहीं छोड़ना है। लिखा है कि इसलिए तू सर्वशक्तिमान को ताड़ना को तुच्छ मत जान, बल्कि यह समझे प्रभु हमें एक सबक दे रहा है। लास्ट वचन निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य 3:9 में लिखा है कि जिन जिनसे प्रेम करता हूँ उन सब को उलाहना और ताड़ना देना। और देखिए प्रभु का ऐसा प्रेम है, परमेश्वर ने यीशु मसीह से प्रेम किया और प्रभु ने कितना दुख उठाया। हालेलुया। प्रभु हमें नहीं कहता कितना दुख उठाए, लेकिन अगर कोई ऐसी समस्या, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो बाइबल बता रही है कि हम खड़े रहें, डरे नहीं, ताकि आने वाले दिनों में प्रभु हमसे और आपसे जो चाहता है उसके राज्य के लिए पूरा हो। लिखा है कि मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को उलाहना और ताड़ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा लगाव जिससे कहीं ज़्यादा होता है, अगर उसके जीवन में कोई समस्या आने वाले रहते हैं हम उसको आगाह करते हैं कि भैया देखिए ऐसी चीज़ होने वाली है।
हालेलुया। आप सावधान हो जाइए, खतरा टल जाता है। हालेलुया। वैसे ही हमारा प्रभु जो हमारा परमेश्वर जिसके सम्मुख हम सभी लोग बैठे हैं, हमें अपना निज पुत्र करके बनाया और बाइबल बता रही है कि हमें ताड़ना को हमें कुछ नहीं जाना, हमें साहस नहीं छोड़ना, हमें प्रार्थना करते रहना। सब दिन बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। खड़े हो जाएंगे।